So when you crack NEET, you actually imagine white coats, surgeries, hostel fun, respect. But the truth hits when the college actually starts. So here I am Tripti, a third year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital, New Delhi. So today let's talk about the reality of medical colleges or MBBS life in India, both the good and the bad. तो सबसे पहले तो यार एकेडमिक्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब तक तुम नीट में थे तो हर कोचिंग वाले तुम्हें सारे टेस्ट दे रहे थे, सारे नोट्स या तो तुम्हें डिक्टेट हो रहे हैं या तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी भेज दे रहे हैं। बट जब तुम कॉलेज आते हो, देयर इज नो स्पून फीडिंग एंड मतलब यू कैन से कि प्रोफेसर्स को टीचर्स को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम पढ़ो मत पढ़ो। इनफैक्ट कुछ प्रोफेसर्स तो सामने से ही बोल देते हैं कि तुम्हें मत पढ़ना है मत पढ़ो, हेड डाउन कर लो, फ़ोन चला लो, जस्ट डू नॉट डिस्टर्ब मी। मतलब आई गेस 10 में से सिर्फ एक कोई ऐसा प्रोफेसर टीचर आता होगा जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड होता है पढ़ाने में, जो सीरियसली पढ़ाना चाहता है एंड ही और शी एक्चुअली वांट्स कि तुम सुनो, तुम पढ़ो। अदरवाइज मोस्ट प्रोफेसर्स ऐसे बोल देंगे, कोई बात नहीं, हेड डाउन कर लो, फ़ोन चला लो, वो सामने से बोल देंगे कि बस मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो एक्चुअली में यार मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देयर इज़ नो स्पून फीडिंग इन कॉलेज। तुम्हें खुद से ही चूज़ करना है कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। देन आता है सिलेबस। सिलेबस का तो यार कोई एंड ही नहीं है। मतलब ईच एंड एवरी सब्जेक्ट देयर इज़ एंडलेस सिलेबस। मतलब तुम अपने बैचमेट से पूछ रहे हो कि तुम फिजियोलॉजी कहाँ से पढ़ रहे हो, वो तुम्हें हो सकता है कोई और बुक बताए, तुम हो सकता है किसी और बुक से पढ़ रहे हो। देन अगर तुम अपने किसी और फ्रेंड जो कि दूसरे मेडिकल कॉलेज में है उससे बात करोगे तो वो हो सकता है तुम्हें तुम्हें कोई तीसरी ही बुक बता दे कि अरे मैं तो यहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए यार सिलेबस तो कोई एंड ही नहीं है, तुम कंफ्यूज ही हो जाओगे कि मैं यहाँ से पढूँ, वहाँ से पढूँ, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लूँ, सब्सक्रिप्शन लेना है तो कौन से प्लेटफॉर्म का लूँ। तो बहुत कन्फ्यूजन है एंड देयर इज़ एंडलेस सिलेबस। मतलब तुम जितना पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। देन आता है अटेंडेंस। अगर तुम अभी जस्ट मेडिकल कॉलेज एंटर हुए हो, फर्स्ट ईयर में हो, 1 महीना हुआ है, फिर तो शायद तुम अभी नहीं समझोगे। बट 6 मंथ्स बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर मेडिको मतलब तुम जिस भी मेडिकल क्रिएटर की वीडियो देखोगे वो सब एक ना एक बात तो मेंशन करते ही हैं एंड दैट्स अटेंडेंस। वो यार हो जाता है। मतलब तुम्हें शुरू में लगेगा कि हम स्कूल में तो जाते थे, तो इतना तो मेंटेन कर ही लेंगे, बट पता नहीं कैसे वो तुम भले ही रेगुलर जा रहे हो बट एट द एंड वो तुम्हें फिर भी मतलब तुम्हें लगा कि अरे मैंने तो छुट्टी कहाँ लिया इस साल, लेकिन वो फिर भी लास्ट में हो सकता है तुम्हारा 80% अटेंडेंस पहुँच रहा हो, मतलब तुम बेयरली ओवर द लाइन हो। तो इसीलिए पता नहीं चलता यार मेडिकल कॉलेजेस में कब वो 1-1 2-2 छुट्टियाँ, 1-1 2-2 बंक करके तुम्हारी अटेंडेंस की वाट लग जाती है। तो इसीलिए वो एक्चुअल इश्यू है, तुम्हें कुछ टाइम बाद समझ आ जाएगा खुद से। एंड देन यार अटेंडेंस का ये भी है ना कि आई डोंट थिंक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इतना सीरियस रूल वहाँ पे भी होता है, पर वहाँ पे आई डोंट थिंक इतना सीरियस फॉलो करते हैं। बट मेडिकल कॉलेजेस में क्या है कि अगर तुम्हारी अटेंडेंस नहीं हो तो वो तुम्हें फिर फाइनल एग्जाम ही नहीं देने देंगे, डिटेन कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा मेडिकल कॉलेजेस में अटेंडेंस थोड़ा ज़्यादा सीरियस इशू है इन कंपैरिजन टू अदर कोर्सेज जो होते हैं। देन एग्ज़ाम्स का यार मतलब फ़ॉर्च्यूनेटली मेरे कॉलेज में वीएमएमसी में तो इतने ज़्यादा इंटरनल्स नहीं होते हैं जितने बाकी कॉलेजेस के मैंने सुने हैं। तो वही है, वो हर चैप्टर के बाद, हर यूनिट के बाद टेस्ट ले रहे हैं। तो अब टेस्ट ले रहे हैं तो स्पेशली इन द फर्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा टेंशन होता है। मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स तो तुम जो ये छोटे-मोटे टेस्ट होते रहते हैं इसका कोई भाव भी नहीं देता। मतलब हम अब पढ़ के भी नहीं जाते हैं, ऐसी हाल हो चुकी है हमारी। पर फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो हर टेस्ट के पहले पढ़ना है। तो वो मतलब भले सिलेबस कितना भी हो, वो टेंशन तो होता ही है ना एग्ज़ाम्स का। तो वही है यार, मतलब अब टेस्ट है तो तुम उसके पहले पूरी रात जग के पढ़ोगे, देन फिर तुम्हारा स्लीप शेड्यूल सारा इधर-उधर हो जाता है। तो ये सब इश्यू तो है ही यार मेडिकल कॉलेज का। फिर कुछ बच्चे आते हैं जो अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। तुम्हें एक बात समझना पड़ेगा, अब तुम कॉलेज में आ चुके हो, दिस इज़ नॉट नीट। मतलब एट लीस्ट जो ये 4 साल तुम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर करने वाले हो मेडिकल कॉलेज में, अनलेस कि यू आर कंपीटिंग फॉर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को कंपेयर करने की। मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तुम पढ़ो ही मत, हेल्दी कंपटीशन इज़ गुड, पर ऐसा नहीं कि अरे किसी ने तुमसे 2 लेक्चर ज़्यादा देख लिए हो तो तुम जेलस हो जाओ एंड एंग्शियस हो जाओ कि अरे वो तो ये भी पढ़ रहा है, देन तुम। और प्लस ये भी होता है यार कि अभी तो तुम चलो फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हें नहीं समझ आएगा, पर अब जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ तो मैं बता सकती हूँ। थर्ड ईयर में हमारे 2 सब्जेक्ट हैं, तुम्हारे शायद 4 होंगे, पर हमारे 2 सब्जेक्ट हैं, कम्युनिटी मेडिसिन और एफएमटी। और हम थर्ड ईयर में क्या करते हैं कि फोर्थ ईयर जो है उसमें 11 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम क्या ट्राई करते हैं कि हम फाइनल ईयर के भी एटलीस्ट 1-2 सब्जेक्ट तो थर्ड ईयर में कर ही लें। अब लेकिन वो 1-2 सब्जेक्ट तो सबके डिफर करते हैं। हो सकता है किसी को गायनी पसंद आ रही हो तो वो गायनी पहले कर ले, किसी को हो सकता है ईएनटी ऑप्था करनी हो वो ईएनटी ऑप्था कर ले, किसी को हो सकता है मेडिसिन पसंद आ रही हो, मेडिसिन तो चलो पूरी नहीं हो पाएगी थर्ड ईयर में, पर किसी को पसंद है तो वो हो सकता है कि मेडिसिन करना शुरू कर दे। तो तुम जिससे बात करोगे वो तुम्हें अलग सब्जेक्ट बताएगा, देन तुम्हें फोमो होने लगेगा, तुम अपने आप को कंपेयर करने लगोगे। नेवर डू दैट, ट्रस्ट मी, नेवर डू दैट। इससे बस तुम्हारी एंजाइटी बढ़ेगी, क्योंकि होना तो है नहीं। मतलब तुम्हें जो करना है वो तो तुम करोगे ही। अब तुम 4 लोगों से पूछोगे, वो 4 सब्जेक्ट बताएँगे तो तुम 4 तो नहीं पढ़ोगे ना एक बार में। तो इसीलिए इतना नहीं कंपेयर करना अपने अपने आप को किसी से भी। हेल्दी कॉम्पिटिशन इज़ गुड अगेन। मतलब तुम पूछो, हाँ, अगर तुम्हारे रूममेट है, तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, वो तुम्हें बता रहे हैं कि अरे मैंने तो ये कर लिया, तो तुम ट्राई करो कि तुम भी कर लो, पर कॉम्पिटिशन के वे में नहीं, जस्ट बिकॉज़ कि तुम्हें वो टॉपिक करना है।
एंड अगेन मतलब तुम मेडिकल कॉलेज में आए हो तो सब यहाँ नीट क्रैक करके ही आए हैं। मतलब हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा टॉपर हो ऑल इंडिया कोटा वाले एंड जो स्टेट कोटा से आए हैं, देन कुछ बच्चे रिजर्वेशन से आए हैं, बट तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि अब तुम सेम लेवल पे हो मेडिकल कॉलेज में आके। यहाँ तो एटलीस्ट कोई रिजर्वेशन नहीं है मार्क्स के लिए। यहाँ पे तुम्हें भी उतने ही मार्क्स ला के पास होना है, जो कम नंबर ला के आए हैं उन्हें भी उतने ही मार्क्स से पास होना है। तो सबको इक्वल ही मेहनत करनी है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि जो हो सकता है नीट में थोड़े कम नंबर से मेडिकल कॉलेज में आए हो, अगेन प्लीज़ अगर कोई है वैसा जो मेरी वीडियो देख रहा है, बुरा मत मानना, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक बात बोल रही हूँ। अगर कोई कम नंबर लेके कॉलेज में आया है, हो सकता है वो कॉलेज में आके ज़्यादा मेहनत करे एंड देन उसके तुमसे ज़्यादा नंबर आने लगे। तो इसीलिए कॉलेज में आके कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितना सीरियस है, उससे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आके सब इक्वल है, सब टॉपर ही रहे हैं अपने टाइम के, कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। देन आते हैं यार अनदर टॉपिक, हॉस्टल पे। तो हॉस्टल लाइफ यार, अगर तुम पहले हॉस्टल में रह चुके हो तो तुम थोड़े फेमिलियर हो गए, बट अगर तुम पहली बार हॉस्टल में आ रहे हो तो फिर तुम्हें बिल्कुल ही अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मतलब हॉस्टल लाइफ ऐसी है यार, मतलब तुम मस्ती भी उतनी ही करोगे एंड अपने मतलब गुड टाइम्स बैड टाइम्स तुम सब यहाँ देखने वाले हो। और लक पे है कि तुम्हारा रूममेट कैसा होता है। अगर सिंगल रूम, आई डोंट थिंक, मतलब मैक्सिमम कॉलेजेस में तो फर्स्ट ईयर में सिंगल रूम नहीं मिलता है, बट अगर तुम्हें सिंगल रूम मिल गया है तो फिर चलो कोई बात ही नहीं है। बट अगर शेयरिंग में हो तो तुम्हारा रूममेट कैसा है, हो सकता है तुम्हारी उससे बने, हो सकता है तुम्हारी उससे ना बने, अगर बन गई हो सकता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही बन जाए वो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कौन रूममेट तुम्हें मिल जा रहा है। देन यार मतलब लेट नाइट गॉसिप सेशंस, लेट नाइट ऐसे मैगी बना रहे हो, एग्जाम से तो साथ में बैठ के पढ़ रहे हो। तो यार बहुत सारी मेमोरीज तुम्हारी हॉस्टल लाइफ में बनने वाली है। एंड एक और, हॉस्टल का खाना। वही, अगर तुम पहले हॉस्टल में रह चुके हो तो तुम्हें पता होगा हॉस्टल के खाने के बारे में। पर अगर तुम पहली बार हॉस्टल आए हो तो यार फिर तुम्हें घर के खाने की इतनी याद आने वाली है। मतलब तुम्हें हॉस्टल आके रियलाइज़ होता है कि घर पे जो हम खाने को इतना मतलब ऐसे बोल रहे होते हैं कि मम्मी अरे फिर से यही बना दिया, ये अच्छा नहीं है, घर का मतलब घर का खाना नहीं पसंद आ रहा होता बेसिकली। हॉस्टल लाइफ में आके फिर उसी घर के खाने की इंपॉर्टेंस समझ आती है। एंड जैसे कि मतलब मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया यार, हमारे हॉस्टल का मेस मतलब डिसेंट है, अच्छा है। बट वही हो जाता है ना हॉस्टल में, क्योंकि सेम सेम चीज़ें घर पे भी सेम ही चीज़ होती है कि सेम सेम चीज़ें बन रही होती है, तो फिर हमें वो नहीं पसंद आता। हॉस्टल में भी वही होता है कि सेम चीज़ें बन रही है, तो वो खा खा के मन भर जाता है। दैट्स वाई वी डू नॉट लाइक फिर मेस का खाना ऐसा। And यार हॉस्टल में रहने का मुझे एक फ़ायदा ये लगता है, लाइक जो डे स्कीज हैं, मतलब डे स्कॉलर्स जिनको बोलते हैं। तुम अब यार जैसे दिल्ली का क्या है कि मोस्टली लोग 1 घंटे, 1.5 घंटे दूर रहते हैं, तो वो सुबह 1 घंटे लगा के कॉलेज आ रहे हैं, देन जाते वक़्त 1 घंटे लगा के जा रहे हैं, तो वो 2 घंटे तो दिन के मतलब वेस्ट ही कह लो एक तरीके से। बट अगर तुम हॉस्टल में रह रहे हो तो तुम्हारा वो 2 घंटे सेव हो जाता है। तो हॉस्टल में रहने का मुझे एक ये मेरिट लगता है। एंड लाइक मतलब अगर तुम हॉस्टलर हो, जैसे फर्स्ट ईयर में तो चलो कोई पोस्टिंग्स नहीं होती है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स पोस्टिंग्स, क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू होती है। एंड मतलब हम रेगुलर नहीं जाते हैं, सेकंड ईयर में तो कम ही पोस्टिंग्स जाते हैं। तो उस टाइम पे अगर तुम्हारी, चलो तुम रात को लेट सोए हो, जो कि मोस्टली हॉस्टलर्स का शेड्यूल हो जाता है, तो तुम पोस्टिंग से टाइम आके सो सकते हो कि तुम्हारे पास खुद का रूम है। बट जो डे स्कॉलर्स है वो कहाँ जाएंगे? तो कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगती है हॉस्टल लाइफ की। देन यार होम सिकनेस भी, मतलब अगर तुम पहले हॉस्टल में रह चुके हो तो तुम्हें आदत हो गई होगी, बट अगर तुम नए नए हॉस्टल में आए हो, होम सिक फील होगा, बट वही है यार, धीरे धीरे फिर थोड़ी आदत हो जाती है, यू विल गेट बेटर। देन अनदर बिग टॉपिक जो आई एड्रेस इन एवरी वीडियो ऑफ माइन, मेंटल एंड इमोशनल रियलिटी। बर्नआउट इज़ रियल। मतलब एग्ज़ाम्स होंगे फर्स्ट ईयर में, इतनी पढ़ाई है, मतलब तुम नीट दे के आते हो तो तुम्हें लगता है कि मौज ही मौज होगी, देन एकदम से झटका लग जाता है और एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं यार। स्पेशली अगर तुम अपने आप को फिर किसी और से कंपेयर करने लग जाओ, फिर तो तुम्हें, मैंने पहले भी बोला, फिर तुम इतना एंशियस फ़ील करोगे हर वक़्त कि अरे मेरा ये बाकी है, मेरा वो बाकी है। तो कॉम्पिटिशन में तो प्लीज़ मत पड़ना अभी यार, बिल्कुल। अगर तुम्हें नीट पीजी देनी है तो तुम ऑब्वियसली उस रैट रेस में फिर जाओगे ही जब थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आओगे। एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड ईयर थोड़ी शांति से बिता लो। एंड एक और चीज़ जो मैंने खुद में भी एंड बहुत लोगों से सुनी भी है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। बिकॉज एंड आई गेस इसका सबसे बड़ा रीज़न और यू कैन से कल्प्रिट आर द प्रोफेसर्स। मतलब आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग देम, बट होता क्या है यार, क्योंकि वो तो इतने साल से सेम ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं एंड देन उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट में करी है, तो दे ऑब्वियसली नो मच मोर देन अस। हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं और हम नीट की तरह तो रिवाइज करते नहीं है एमबीबीएस में आके। देन जब प्रोफेसर्स कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं वाइवाज में या इवन लेक्चर्स के टाइम पे, तो हमें नहीं आता है आंसर एंड फिर हमें ऐसा फील होता है कि डू वी इवन डिजर्व टू बी हेयर। तो ऐसा नहीं सोचना यार, तुम एक टेस्ट ऑलरेडी पास करके ही आए हो, यहाँ से भी तुम फिर हर साल एग्जाम दे के ही जाते हो नेक्स्ट ईयर, तो तुम अपना मेरिट ऑब्वियसली प्रूव करते हो। तो ठीक है वो उस टाइम पे फील होता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। यू आर डिजर्विंग, तुम इसलिए यहाँ हो। एंड यार सपोर्ट सिस्टम रियली मैटर्स। मतलब व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू हैव इन कॉलेज और आउटसाइड कॉलेज एंड योर फैमिली बहुत मैटर करते हैं। मतलब कॉलेज में आके यार मैंने बहुत टाइप के फ्रेंड ग्रुप्स देखे हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कोई हमेशा पॉजिटिव रहता है, बट सम पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव। मतलब
ऐसा नहीं है कि मैं कोई साधु हूँ एंड आई डोंट बिच अबाउट पीपल, बट एक लिमिट होती है। मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है वो हमेशा मतलब जिस इंसान के साथ है उसके साथ तो वो अच्छे रहेंगे, बट अगेन फिर उसी इंसान के बारे में किसी तीसरे इंसान से बुराई कर रहे होंगे, एंड दैट्स देयर नेचर, हमेशा ही कर रहे होंगे, नो मैटर कि वो इंसान कितना अच्छा है कितना बुरा है, वो हर किसी की बुराई कर रहे होंगे। एंड आई वुड हाईली हाईली सजेस्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि वो खुद तो नेगेटिव है ही। तुम उनके साथ रहोगे देन उनकी नेगेटिव एनर्जी तुम में भी आएगी, एंड दैट्स नॉट अ गुड फीलिंग, ट्रस्ट मी। मतलब आई हैव बिन विद I don't know I should say this or not here, but I have been with some of those kind of people and it's not a good feeling। तो इसीलिए, और चलो स्टार्टिंग में तो नहीं पता लगता, पर तुम कुछ हफ्ते कुछ महीने जब उनके साथ रहोगे तो यू विल गेट टू नो देम बेटर। उसके बाद तुम जज कर सकते हो कि तुम्हें उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप कितने लेवल तक कंटिन्यू रखनी है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि तुम बिल्कुल ही दोस्ती खत्म कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम सेम बैच में हो, बट ट्राई करो कि थोड़ी कम्युनिकेशन उनसे कम कर दो यार, क्योंकि द इन्वायरमेंट इज ऑलरेडी वेरी नेगेटिव। मतलब हर कोई अपनी लाइफ में परेशान है, कोई किसी पे चिल्ला रहा है। मतलब इवन तुम क्लिनिकल पोस्टिंग्स में भी जाओगे, तुम्हें पेशेंट्स किसी पे चिल्लाते हुए दिख जाएंगे, तुम्हें डॉक्टर किसी पे चिल्लाते हुए दिख जाएंगे। तो यार फिर अपनी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी क्यों रखनी है ना। तो इसलिए ट्राई टू चूज गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स हु मोटिवेट यू टू डू बेटर। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल भी रही है, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं भी, तो वो तुम्हें सपोर्ट करें। एंड अगर तुम्हारे चलो कॉलेज में अच्छे फ्रेंड नहीं बन पाए फॉर वट एवर रीजन्स, and you have good friends outside college, try to maintain them, try to keep communicating with them। मतलब अगर तुम सेम शहर में हो, जिस शहर में तुम्हारा कॉलेज है, तुम उसी सिटी के हो, तो यार मतलब ट्राई करो कि वीकेंड पे या एटलीस्ट महीने में एक बार उनसे मिल लो, बैठ के अच्छे से बात बात कर लो, वेन एवर यू गेट टाइम, वेन एवर दे गेट टाइम। एंड अगर तुम्हारा कॉलेज दूसरे सिटी में, तुम दूसरे सिटी में रह रहे हो, तो कॉल पे बात करते रहा करो यार, बिकॉज इन टूडेज डे एंड टाइम सोशल मीडिया के चक्कर में देयर इज नो रियल कनेक्शन। मतलब इनफैक्ट मेरे जितने स्कूल के फ्रेंड्स थे, आई एम इन टच विद वेरी वेरी फ्यू ऑफ देम। तो इसलिए अगर तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स अच्छे हैं एंड तुम्हारी उनसे बात होती है, तो ट्राई टू चेरिश देम एंड उनसे कम्युनिकेशन मेंटेन रखो यार। एंड चलो फॉर वट एवर रीजन तुम्हारे कॉलेज के भी अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं, तुम्हारे स्कूल के भी अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे भाई बहन मम्मी पापा जो भी हैं, उनसे बात करते रहा करो यार। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं करोगे, अगर अपनी बात शेयर नहीं करोगे, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी मेडिकल कॉलेजेस में आना बहुत 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 ज़्यादा कॉमन है। और मतलब तुम सुसाइड की न्यूज़ सुनते ही होगे, चलो एमबीबीएस में तो फिर भी थोड़े कम है, बट देन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस आते रहते हैं न्यूज़ में। तो इसीलिए प्लीज़ बात करते रहा करो। एंड चलो अगर फिर भी कोई भी नहीं है तुम्हारे पास यार, मेरी टेलीग्राम आईडी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, तुम वहाँ मुझे मैसेज कर लिया करो, मैं सुन लूँगी। तो इसलिए यार अपनी मेंटल हेल्थ की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितने हम अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में सोच रहे होते हैं। एंड नाउ द हॉट टॉपिक है सीनियर जूनियर इंटरेक्शन। तुम सब जानना चाहते हो कि क्या अभी भी रैगिंग होती है। मतलब आई वुडंट से कि अब रैगिंग होती है यार, मतलब इंटरेक्शन होता है उनका, उसका बहुत ही माइल्डर फॉर्म। एंड इन टॉप मेडिकल कॉलेजेस लाइक माइन, मतलब मुझे नहीं लगता अब इतना कुछ भी होता है। मतलब तुम अगर हॉस्टल में आए हो, मतलब अगर मेरे कॉलेज के हो एंड ये वीडियो देख रहे हो, हॉस्टल में आए हो, तो तुमने देखा ही होगा जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं एंटी रैगिंग के। तो अब इतना तो कुछ भी नहीं होता यार। एंड एक और बात जो मैं बोलना चाहूँगी यार, मतलब आई एम नॉट सपोर्टिंग रैगिंग और एनीथिंग, बट थोड़ी बहुत इंटरेक्शन ना होनी चाहिए। बिकॉज तुम जब नीट के बाद मेडिकल कॉलेज में आते हो, तो तुम्हारी वो इंटरेक्शन गॉन होती है, क्योंकि तुम नीट के लिए अपने आप को पूरा लॉक इन कर चुके होते हो। देन तुम कॉलेज में आते हो एंड सीनियर्स के साथ भी एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ बैरियर होता है। तो वो जो थोड़ी इंटरेक्शन होती है ना, दैट वर्क्स लाइक एन आइस ब्रेकर। मतलब अगर कोई सीनियर ऑब्वियसली ज़्यादा कर रहा है, तो यू कैन गो एंड कंप्लेन। मतलब तुम्हारा भी जब एडमिशन हुआ होगा तो तुमसे एंटी रैगिंग एफिडेविट साइन करवाया ही होगा। तो अगर तुम किसी, मतलब अगर कोई सीनियर तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड कंप्लेन, उस उनके अगेंस्ट एक्शन होगा। बट अगर कोई थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है ना यार, तो प्लीज़ ऐसे मतलब छुई मुई बन के कंप्लेन करने मत चले जाना, बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट देयर करियर, उनका फ्यूचर। तो इसलिए थोड़ा ये मतलब आई डोंट नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, सबकी अपनी अपनी सेंसिटिविटी होती है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बट आई वुड से कि थोड़ी बहुत इंटरेक्शन होनी चाहिए। एंड नॉट ऑल सीनियर्स आर गुड, सेम वे नॉट ऑल सीनियर्स आर बैड। एंड यार जैसे लोग बोलते हैं कि सीनियर से नोट्स मिलते हैं, मतलब चलो नोट्स का आजकल कोई चक्कर नहीं है। मतलब चलो तुम्हें नोट्स नहीं मिले, तुम्हारे किसी बैचमेट को मिले, तो वो तुमसे शेयर कर देगा। बट सीनियर्स मुझे कहाँ लगता है कि एक्चुअल में हेल्प करते हैं यार, क्योंकि जब तुम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आओगे, मतलब मैं बस क्योंकि तुम अभी हो सकता है फर्स्ट ईयर में ही हो, मैं इसलिए ये एग्जांपल देके बता रही हूँ। इट इट गोज द सेम वे एवरी ईयर। तो कोई भी टेस्ट होने वाले हैं, इंटरनल्स, वाइवा या क्लिनिकल पोस्टिंग्स के वाइवा, वार्ड लीव टेस्ट, तो उनके बारे में तुम्हें कैसे पता चलेगा। मतलब तुम सीनियर से ही तो पूछोगे, तुमने तो एग्जाम दिया नहीं है, तुम्हारे बैचमेट्स ने तो एग्जाम दिया नहीं है, तुम अपने सीनियर से ही पूछोगे ना कि हाँ सर कैसे होता है, हाँ मैम ये कैसे होता है। तो
वो सब चीज़ें तुम सीनियर से ही पूछ सकते हो, तुम ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोफेसर से जाके नहीं पूछोगे ना ये चीज़ें। तो वो सब चीज़ें, या कोई कॉलेज में कोई भी इवेंट हो रहा है, फेस्ट हो रहे हैं, फ्रेशर्स हो रहे हैं, नवरात्रि नाइट, डांडिया नाइट जो भी होती है, तो उसमें अगर तुम्हारी सीनियर से बनती है तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड दैट्स द थिंग यार। एंड मुझे लगता है यार कि कोई सीनियर भी बुरा नहीं होता, इट्स जस्ट दैट कि हो सकता है वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। जैसे तुम्हारे बैच में भी हो सकता है सबसे उतनी ना बने, सेम वे तुम्हारी सब सीनियर से भी उतनी नहीं बनेगी। तुम्हें हो सकता है कोई एक सीनियर अच्छा लगता हो, तुम्हारे किसी और बैचमेंट को कोई वाई सीनियर बेटर लगे, जो वो ज़्यादा हेल्प कर पाए, ज़्यादा गाइड कर पाए। तो बस ये चीज़ होती है यार। तो तुम्हें चूज़ करना है कि कौन से वो 3-4 सीनियर हैं जो तुम्हें हेल्प करते हैं, तुम्हें गाइड करते हैं, एंड जो एक्चुअल में तुम्हारे वेल विशर हैं। दैट्स इट। एंड यार रिस्पेक्ट कल्चर का तो मतलब है ही, अब मेडिकल कॉलेज में मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मतलब वो तुम्हारे सीनियर हैं तो तुम्हें उनको रिस्पेक्ट, मतलब मन में तुम कितनी करो ना करो, पर एटलीस्ट दिखानी तो पड़ेगी ही उनके सामने। तो ये तो ऐसा ही चला आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि ये और कितने सालों तक ऐसा ही चलेगा, बट अभी तो यही है, रियलिटी तो यही है कि कोई तुम्हारे सीनियर्स, कोई मेल सीनियर है तो तुम्हें सर बोलना है, कोई फीमेल सीनियर है तो तुम्हें मैम बोलना है। अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। एंड यार नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्लैमर। मतलब तुम मेडिकल कॉलेज में हो, तुम्हें दिख रहा है कि तुम कितनी स्ट्रगल से यहाँ पहुंचे हो, एंड इनफैक्ट तुम्हें एमबीबीएस में रह के भी कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। बट जो मेडिकल कॉलेज में नहीं है, जो इस स्ट्रीम के नहीं है, उन्हें नहीं पता कि बिहाइंड दैट वाइट कोट, बिहाइंड दैट स्टेथोस्कोप कितनी मेहनत जाती है। उन्हें तो बहुत मतलब लगेगा कि अरे ये तो डॉक्टर बन रहा है, इसकी तो लाइफ सेट है। यानी इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारी वीडियोस वाइट कोट पहन के शॉर्ट्स में डाली है, बिकॉज आई नो कि जो ऐसे बाहर के लोग देखेंगे उनको अच्छा लगेगा कि अरे ये तो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन रही है। तो या मतलब बाहर वाले लोगों को बहुत ही ग्लैमराइजिंग एंड ग्लैमरस लगता है मेडिकल कॉलेज, बट जो है यहाँ उनको पता है व्हाट्स द रियलिटी। तो यार मतलब ऑलमोस्ट पूरी वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने थोड़े ऐसे नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स ही बता दिए हैं। बट अब यार मैं ऑलमोस्ट थर्ड ईयर के एंड पे हूँ, मतलब मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं 1 हफ्ते में। एंड अभी तक जितनी मैंने मेडिकल लाइफ अपनी देखी, आई कैन से कि एट द एंड इट्स ऑल वर्थ इट। मतलब तुम नीट में जितना स्ट्रगल करके आए हो, एंड देन मेडिकल कॉलेज में भी जितना मेहनत करोगे, इन लेस देन 2 years आई विल बी अ डॉक्टर। मतलब मेरी इंटर्नशिप चल रही होगी, बट आई विल हैव दैट डॉक्टर प्रीफिक्स इन फ्रंट ऑफ माई नेम। एंड टाइम जस्ट फ्लाइज अवे यार। मतलब तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हें हो सकता है लगेगा कि अरे इंजीनियरिंग की डिग्री तो बस 4 साल की होती है, हमारी 5.5 साल की है, कितनी लंबी डिग्री है। बट बाद में नहीं पता चलता यार, टाइम निकल जाता है, तुम्हारा भी निकल जाएगा। एंड जब तक तुम हो मेडिकल कॉलेज में, ट्राई करो कि सारा टाइम यूज करो यार, मतलब पढ़ाई। एंड आई वुड नॉट से कि तुम सिर्फ पढ़ाई 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 करो, उसमें तो तुम्हारा बर्नआउट होना पक्का ही है। तुम्हारी जो भी हॉबीज है, जो भी मतलब डांसिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स में जहाँ इंटरेस्ट है, अगर कुछ नहीं भी इंटरेस्ट है, तुम्हें बस पड़े रह के कोई शोज देखना, नॉवल पढ़ना इंटरेस्ट है, जो पसंद है वो करना। बट सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई के चक्कर में मत रहना यार, क्योंकि दैट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। एंड 5.5 साल तुम ऐसे नहीं रह पाओगे। तो तुम्हें जो भी पसंद है साइड बाई साइड उसको भी परस्यू करते रहना प्लीज। एंड यार वन थिंग आई कैन से इज कि जब तुम मेडिकल कॉलेज में एंटर कर रहे होगे, एंड 5.5 साल बाद जब तुम्हारा कोर्स खत्म हो रहा होगा, तो यार इतनी हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स आते हैं पूरे एमबीबीएस के टाइम। आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके होगे, इमोशनली, प्रोफेशनली, अलॉट, यूल बी अलॉट ब्रेवर एंड प्राउडर। तो बस यही है यार। एंड अगर कोई नीट एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा है, तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि इट्स नॉट टू डीमोटिवेट यू, बट मैं बस ये चाहती हूँ कि यू नो वॉट यू हैव साइंड अप फॉर। मतलब क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स एंड इवन मी समटाइम्स जब मैं शॉर्ट्स बना रही होती हूँ, तो वी ओनली शो द ग्लैमर। मतलब हम बस ऐसे ही दिखाते हैं कि अरे हमारी लाइफ तो कितनी अच्छी चल रही है एंड ऑल। बट यू शुड नो द रियलिटी कि अगर तुम नीट क्रैक करके कॉलेज आ भी जाओगे, तो इट्स नॉट अ बॉलीवुड मूवी कि सब बहुत अच्छा स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप हो जाएगा। एमबीबीएस लाइफ इज अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू इमेजिन। तो मेरा मेन पर्पस ये वीडियो बनाने का बस यही था कि यू शुड नो व्हाट यू हैव साइंड अप फॉर। एंड मेडिकोज जो अभी जस्ट कॉलेज एंटर हुए हैं, आई नो तुम रिलेट कर रहे होगे वीडियो से, बट जस्ट नो कि यू आर नॉट अलोन। ऑल मेडिकोज गो थ्रू दिस, सबकी कहानी सेम ही है। तो बस यही है यार। लेट मी नो अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।